माँ, अम्मी, मामा, क्या मसला है भौंको? मैंने बाइक खरीदनी है। क्या? माँ, सारे दोस्तों के पास बाइक है, एक मैं ही हूँ जिसे बाइक चलानी नहीं आती। बहुत इंफीरियर महसूस होता है ना मामा। हाय, इस दिन के लिए पाला था इसे, इस दिन के लिए इतना पढ़ाया था कि ये मनुष्य 2 कौड़ी की बाइक से गिर के मर जाए। ऐस तो पहले दुआ भी चुक से मैनू चुक लो खुदाया। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसे अपने वालिदैन की खुशनसीबी समझूं या फिर अपनी बदकिस्मती, पर सच ये है कि मैंने कभी किसी बड़ी सड़क पर बाइक नहीं चलाई। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैंने किसी बाइक पर सफर नहीं किया। सलाम है मेरे उन तमाम लफांटर, लोफर और लच्चा जिगरियों को जिनके साथ बाइक पर बैठकर मैंने जिंदगी के इस हसीन पहलू का भरपूर लुत्फ उठाया। फिर चाहे वो गली के नुक्कड़ तक जाना हो या फिर ऑल ऑफ अ सडन मरी या हॉक्सबे का प्लान बन जाए किसी अजीज दोस्त की बाइक और वो खुद हमेशा हाजिर है। आज की वीडियो बाइकर बॉयज और बाइक लाइफ के नाम। जिंदगी की जितनी जुगाड़ें एक बाइकर अपनाता है, शायद ही ऐसी मिसाल कहीं और मिले। पुलिस आए दिन डबल सवारी पर पाबंदी लगा रही होती है और ये बाइकर बॉयज ट्रिपल सवारी को आम मामूल का हिस्सा बनाए रखते हैं। बाइक की ब्रेकें खराब हो तो नो इशू, बाइक पैरों से ही रोक लेते हैं मेरे बॉयज। अंधेरे में बाइकर बॉयज को नजर आता है या नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर अंधेरे में औरों को नजर नहीं आते, क्योंकि बगैर बत्ती के बाइक चलाना इनके लिए कोई मसला नहीं। और ये तो कुछ नहीं है, लोग बाइक्स पर पूरे पूरे बकरे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको कभी किसी रोड के किनारे कोई शख्स अपनी बाइक को जमीन पर लिटाता नजर आए तो समझ जाओ कि उस शख्स का बुरा वक्त आया हुआ है, यानी उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। और अगर आपको कभी कोई शख्स अपनी बाइक की टैंकी पर बैठा नजर आए और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा हो तो समझ जाना कि ये भी एक और बदनसीब है जिसकी बाइक का पिछला टायर पंचर हो चुका है। 50 रुपए के पेट्रोल में मीलों का सफर करना कोई इन बाइकर बॉयज से सीखे। इन लोगों में सब्र और शुक्र की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर ये हैवी बाइक की आवाज वाले शशके अफोर्ड ना कर सके तो नो इशू एट ऑल, अपनी बाइक का साइलेंसर ही उतार दो। जैसा कि ना मेरे पास कभी बाइक थी और ना चलाने का मौका मिला, तो मेरे मोस्टली एक्सपीरियंसेस अपने दोस्तों की बाइक पर पीछे बैठने के ही हैं। मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ बैठकर उसकी बाइक पर सफर किया है तो वो है मेरा दोस्त गोली। गोली की बाइक को मैं प्यार से मच्छर कहता हूँ। गोली जितना बड़ा गोलीबाज है उसकी बाइक उतनी ही फटफटी है। अबे ओए साले, 4 साल से मेरी बाइक पे सफर कर रहा है, कमीने एहसान फरामोश। ओए इजी हो जाए यार, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तू कितना ख्याल रखता है मेरा, पर तेरी मच्छर तो खड़पैंच ही है ना। ओए नमक हराम, खास तेरे लिए मैंने अपनी बाइक पर फुटपैरियां लगाई हैं, आज तू शिकायत कर रहा है? अच्छा, वो भूल गया जो चढ़ाई पर तेरी बाइक से धुएं निकलते हैं और जो मुझे तू बाइक से उतार देता है, और वो जो उस दिन चलती बाइक पे हैंडल हाथ में आ गया था। माना तू मेरा ख्याल रखता है, पर तेरी मच्छर फटफटी है, ये तो मान लेना। ओए मच्छर ना कहियो। इसी तरह मेरा एक और दोस्त है बेगा। बेगे की बाइक पर मेरी सबसे प्यारी यादें। सभी दोस्तों में बेगा बाइक का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। आधे से ज्यादा बाइक के काम भी वो खुद ही अपने हाथों से ही कर लेता था। मैं शहर में चाहे कहीं भी खड़ा हूँ, जब भी कॉल की बेगा उसी वक्त हाजिर था। सर, वो किधर है? मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। जानी अभी आया। इस्लामाबाद की सख्त सर्दियों में रात के 2 बजे भी बेगा आपको बाइक पे पीछे बिठा के अपनी मंजिल तक छोड़ के आएगा। सही टीम वर्क तो तब होता है जब वक्त कम हो, मुकाबला सख्त हो और नेविगेशन मैं कर रहा हूँ। अब बेगे की घोड़ी भागती तो बहुत थी, लेकिन हाल इसके भी माड़े ही थे। 2 साइड मिरर्स, एक फुटरेस्ट थी और दूसरी गायब। पीछे से ग्रिप करने के लिए कोई स्टैंड नहीं था और ना ही कोई बाइक के कागजात। चाबी की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि बेगे की बाइक बगैर चाबी के ही स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो को देखने वाले जितने दोस्तों के पास बाइक है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बाइक का चाहे कोई भी मसला हो, मैकेनिक हमेशा एक ही बात करता है, उस्ताद जी आते रिंग पिस्टन लेने आधा इंजन खुलेगा। अब ये तो सारी बातें मोस्टली 70 सीसी बाइकर बॉयज वाली थी। 125 को कैसे भूल सकते? 125 बाइक नहीं, एक कैफियत का नाम है। इसकी हवस हर लाहौरी बाइकर लौंडे, हर पिंडी बॉय और हर नॉर्थ नाजिमाबाद के कराची बाइकर लवर के दिल में है। फिर वो खुश नसीब लोग भी हैं जिनके पास 150 सीसी भैंसे नुमा बाइक्स होती हैं, जिनके पीछे बैठो तो ऊंचाई से ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी टेलीनॉर के खंबे पर चढ़कर बैठ गए। मानो या ना मानो, दिल ही दिल में इन बाइक्स के ओनर समझते हैं कि हमारे पास हैवी बाइक है, जबकि सच ये है कि हैवी बाइक वालों की सीक्रेट सोसाइटी ही अलग है। बाइक वालों में एक वो भी होते हैं जिनके शशके ही नहीं मुकते, हाथों में ग्लव्स, महंगा सा हेलमेट और ये अरमानी की जैकेट और चमकती हुई साफ सुथरी बाइक। ये वही मुनज्जिम लोग होते हैं कि जिनके पास इमरजेंसी के लिए अपने मोबाइल का एक एक्स्ट्रा पावर बैंक पड़ा होता है। फिर एक मेरे दोस्तों जैसे होते हैं जो चप्पल काछे में ही पूरे शहर को घूमते हैं। कुछ बेचारे बाइकर्स इतने पनौती होते हैं कि कभी पेट्रोल की टैंकी लीक हो जाती है, कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी आंधी आ जाती है, और कुछ हो ना हो तो पुलिस वाला ही रोक लेता है। कुछ लोगों का बाइक पर पीछे बैठकर एक ही काम होता है, गुजरती गाड़ियों में झांक कर देखना।
कुछ बाइक पर पीछे बैठने वाले आगे वाले की कमर पर सर रखकर अपनी नींद पूरी करते हैं, तो कुछ लोग बस इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि किसी तरह बस अपनी जिंदगी बाकी रख लें। बाइक चलाने वाले आपके दोस्तों में एक दोस्त तो ऐसा जरूर होता है जिसने कभी ना कभी जरूर आपको बाइक से गिराया होता है। दाढ़ी वाले उन बाइकर अंकल्स को कैसे भूल सकता हूँ जो जब बाइक चलाते हैं तो उनकी दाढ़ी 2 इक्वल लहरों में तकसीम हो जाती है, एक लहर दाएं कंधे पर और दूसरी लहर बाएं कंधे पर।